हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसका पार्ट 1। आज का हमारा वीडियो, ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्टार्टिंग में एनिमल टिश्यू का है सारा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स का है, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो स्टार्टिंग में है। इसके बाद इसमें अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है। अर्थवॉर्म का बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। अर्थवॉर्म का एक तो अर्थवॉर्म में ये पूछते हैं कि कौन सा पार्ट किस सेगमेंट में है, कि जैसे माउथ का पोर्शन है कि पेरिस्टोमियम में है, प्रोस्टोमियम में, मेल जेनाइटल पोर किस में है, फीमेल जेनाइटल पोर। तो इसकी वीडियो मैं डाल दूंगी, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर कॉकरोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कॉकरोच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीशन वगैरह पर तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो मैं डाल दूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने ये कॉकरोच का डायग्राम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का बनाया हुआ है। एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो देखो कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करता है। कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है, और इसकी भी क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास को, क्योंकि इसमें क्लास इंसेक्टा में जो भी स्पेसिमेन है हैविंग 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, सो कॉल्ड हेक्सापोडा। इसको और क्या बोला गया है? हेक्सापोडा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस कॉकरोच के में मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले कि बॉडी ऑफ कॉकरोच डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स, थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसमें 11 सेगमेंट होते हैं। 6 सेगमेंट हेड में हैं। हेड का जो बिल्कुल फ्यूज इस तरीके से, ये 6 सेगमेंट टोटली फ्यूज्ड हैं। और मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टोटल सेगमेंट इसके अंदर 11 हैं। हेड, थोरैक्स में 3 हो गए, और बाकी के सेगमेंट जो हैं वो एब्डोमेन में। अब हम इसमें एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो एब्डोमिनल, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही लो। हेड बियर्स 1 पेयर ऑफ एंटेनी, 1 पेयर ऑफ ओसिलाई या फेनेस्ट्री, एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ईच आई इज मेड अप ऑफ 2000 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ओमेटिडिया। इन यूनिट्स को, आइस की यूनिट्स को, कंपाउंड आइस की यूनिट्स को क्या बोलते हैं? ओमेटिडिया। और इनसे जो विज़न बनती है, विज़न, ये भी नीट का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, मैं इसलिए पूरा डिटेल वगैरह नहीं लिखा है, केवल ये पॉइंट टू पॉइंट इन एकदम इनको सुनोगे और ध्यान रखना। इसमें जो विज़न बनती है वो मोज़ाइक विज़न। मोज़ाइक विज़न क्या है ये बाद में डिटेल में बताऊंगी। एंटीनी, ये सेंसरी रिसेप्टर हैं, एटमॉस्फेयर के मतलब एनवायरनमेंट के सेंसेस को गेन करती हैं। पर सेंसरी रिसेप्टर में मेनली जो होती हैं वो थिग्मो रिसेप्टर। कैसी होती हैं? थिग्मो रिसेप्टर। एक एंटीनी ये सेगमेंटेड है, और इस एक एंटीनी का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे बेस का जो पोर्शन होता है इसका, ये स्केप सबसे बड़ा, फिर उसके बाद पेडिसल, और ये बाकी का जो होता है फ्लैजिलम। तो ये सेगमेंटेड पोर्शन है, सेगमेंटेड अपेंडिसेस इसको बोलते हैं। तो ये सेगमेंटेड है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है थोरैक्स। थोरैक्स के मैंने अभी बताया 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। इसमें जो मतलब थोरैक्स रीजन हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ध्यान से सुनोगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। 3 पेयर्स of legs are present, 1 pair prothorax, 1 pair mesothorax and 1 pair मेटाथोरैक्स। पर विंग्स में जो है, विंग्स मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक 2 होते हैं। प्रोथोरैक्स से विंग्स अटैच नहीं होते। अब लेग्स का स्ट्रक्चर, जो इसमें लेग्स होती हैं, अगर एक लेग का स्ट्रक्चर बताएं, इसकी जो लेग्स है वो भी जॉइंटेड हैं। लेग्स के स्ट्रक्चर में
ये देखो, ये वाला पोर्शन कॉक्सा, ये ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर इसको बोलते हैं टिबिया, सॉरी इसको बोलते हैं फीमर, ये टिबिया एंड टार्सस, इसको क्या बोलोगे? टार्सस। टार्सस में 5 ये टार्सोमियर्स, 5 टार्सोमियर, लास्ट का जो टार्सस होता है वो प्री टार्सस, इसको बोलते हैं प्री टार्सस। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये 2 हुक्स होते हैं और बीच में जो एक पैड होती है इसको बोलते हैं एरोलियम पैड। क्या बोलोगे इसे? एरोलियम पैड बोलते हैं। और हर एक टार्सोमियर में ये पेलेंटुली होती हैं, छोटी छोटी स्पाइनस स्ट्रक्चर होती हैं, इनको बोला जाता है पेलेंटुली। तो अब कई क्वेश्चन यहाँ पर निकल गए। पहले तो लेग्स में कितने सेगमेंट? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, 5। फिर इसमें जो मूवमेंट के लिए होता है, मतलब बिल्कुल चिकनी सरफेस पर, मार्बल के फर्श पर, गिलास पर ये कॉकरोच चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? किसकी हेल्प से? तब तुम्हारा आंसर होगा एरोलियम एंड पेलेंटुली की हेल्प से। तो ये इसकी लेग्स। विंग्स में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 1 मीजोथोरेसिक एंड 1 मेटाथोरेसिक। मीजोथोरेसिक विंग्स हार्ड होते हैं, लेदरी होते हैं, इसलिए इनको टैगमाइना और क्या बोलते हैं? इलाइट्रा। हर चीज़ को ध्यान से सुनोगे, इसको टैगमाइना और इलाइट्रा बोलते हैं। और दूसरे टाइप के ये थिन, बिल्कुल थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस, तो ये हाइंड विंग है। तो यानी कि जो ऊपर के लेदरी विंग है वो इसको कवर्ड रखते हैं, ठीक है। और हेल्प भी जो, मतलब इसमें फ्लाइंग में हेल्प जो करते हैं थोड़ा बहुत, जब ये उड़ता है तो ये टैगमाइना ही हेल्प करते हैं। अब पोर्शन हमारा आता है एब्डोमन। एब्डोमन में कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते, एब्डोमन में कोई अपेंडेजेस नहीं होते, बस जो लास्ट सेगमेंट होता है, मतलब जो इसका 10th एब्डोमन के अंदर, मतलब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन का जो बताया था वो एब्डोमन का है। तो लास्ट सेगमेंट में डोर्सल सरफेस पर इसमें सेगमेंटेड एनल सरकाई होती हैं। ये एनल सरकाई साउंड की वाइब्रेशन को, हम ज़मीन पे पैर रखते हैं तो जो वाइब्रेशन होंगी, इसके पास ईयर या कोई ऐसा पार्ट नहीं होता, साउंड वाइब्रेशन को गेन करने का काम एनल सरकाई करती हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है। एनल स्टाइल केवल ये मेल कॉकरोच में होते हैं। ये 10th, मतलब पीछे की साइड, ये मेल में 9th स्टर्नम से जुड़े होते हैं। यानी कि स्टर्नम, मैंने बोला वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम होता है, ये टर्गम से जुड़े होते हैं, ये 10th से, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और आता है कि बॉडी इज़ कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल, और उसको बोलते हैं, मतलब वो एक्सोस्केलेटन काइटिनस क्यूटिकल होती है, इनको बोला जाता है स्क्लेराइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स जो है वो पूरी की पूरी एक कवरिंग है, यानी कि डॉर्सल भी कवरिंग, वेंट्रल भी कवरिंग और दोनों लेटरल। तो स्क्लेराइड जो डॉर्सल सरफेस की होगी उसको बोला जाता है टर्गम और टर्गाइट। टर्गम और टर्गाइट। वेंट्रल सरफेस की जो होगी उसको बोला जाता है स्टर्नम और स्टर्नाइट। स्टर्नाइट, ठीक है। और जो लेटरल की होती हैं उसको बोला जाता है प्लूराइट या प्लूरा। उसको क्या बोलते हैं? प्लूराइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सारे। अब आता है कि माउथ जो पोर्शन, हेड का रीजन, हेड बियर माउथ, माउथ इज सराउंडेड बाई माउथ पार्ट्स। माउथ इज सराउंडेड बाई माउथ पार्ट्स। तो जो माउथ पार्ट्स हैं, माउथ पार्ट्स, मतलब पूरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी। माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? माउथ पार्ट्स में सबसे पहला लेब्रम, फिर होता है मैंडिबल्स, मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिली, ये फर्स्ट मैक्सिली, सेकंड मैक्सिली एंड हाइपोफेरिंक्स, या इसको बोलते हैं टंग बोल दो, हाइपोफेरिंक्स ही बोल दो, हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। लेब्रम सेकंड नेम इसका अपर लिप, मैंडिबल्स जो कटिंग का काम करते हैं, फर्स्ट मैक्सिली
ये इनका जो पार्ट होता है मैक्सिलरी पाल्प, में इसके डायग्राम भी ड्रॉ कर रही हूँ, इसका डायग्राम इधर ड्रॉ कर लो। सबसे पहला ये लेब्रम, फिर ये होते हैं दोनों साइड में जिसमें कटिंग टीथ, ये मैंडिबल्स, ये फर्स्ट मैक्सिली। फर्स्ट मैक्सिली में 5 सेगमेंटेड, 1 2 3 4 5, ये 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पाल्प होता है। देखो ये वाला पोर्शन कार्डो, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है, कार्डो, स्टाइप्स, ये लेसिनिया, लेसिनिया जिसमें ब्रश होते हैं, और ये गेलिया, ये गेलिया। तो ये और 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पाल्प, ये मैक्सिलरी पाल्प है जो कि 5 सेगमेंटेड हैं, ठीक है। और दोनों ही साइड ये होते हैं, ये इधर भी होगा, मतलब 1 पेयर इधर भी होगा, बीच में ये सेकंड मैक्सिली जिसको लोअर लिप या लेबियम भी बोलते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट है, मेंटम, प्रीमेंटम, सबमेंटम। इससे भी एक स्ट्रक्चर इस तरीके से जुड़ा होता है, एक तो अंदर का पोर्शन ग्लोसा और बाहर का है पैराग्लोसा। इसको क्या बोलते हैं, अंदर वाले को ग्लोसा और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, पैराग्लोसा, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं लिंगुला। इनको बोलते हैं लिंगुला, और बीच में इनके होता है हाइपोफेरिंग्स, इसको हाइपोफेरिंग्स टंग की तरह एक्ट करता है, इसको बोलते हैं लिंगुआ, LINGUA, ठीक है। तो ये लेबियम लोअर लिप, लेब्रम अपर लिप, मैंडिबल्स में कटिंग टीथ हैं, क्योंकि ये अपने फूड को कटिंग करके, कट करके खाता है, च्युइंग करके खाता है। तो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होंगे वो माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट और बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप। माउथ पार्ट्स कैसे होंगे, मैंडिबुलेट और बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, ठीक है। तो ये इसके माउथ पार्ट्स हैं, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप। तो मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टार्टिंग में जो 10 सेगमेंट बताए थे वो केवल एब्डोमेन के थे। पूरी बॉडी में जो सेगमेंट अगर हम हिसाब लगा के चलें, 6 सेगमेंट ये हो गए, 3 थोरैक्स के हो गए, और 11 एब्डोमेन के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, वो केवल एब्डोमेन के थे। तो टोटल सेगमेंट जो है वो 20 का एवरेज है, पर एडल्ट में आते आते एब्डोमेन में से 1 सेगमेंट कम हो जाता है, ठीक है। तो एब्डोमेन में कितने हो जाते हैं, 10। तो कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार साइज़ पूछ लेते हैं, तो 0.6 से लेकर 7.6 तक इसका मतलब सेंटीमीटर में इसका साइज़ होता है कॉकरोच का, क्योंकि बहुत छोटा 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक का साइज़ होता है। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इससे ज़्यादा तुम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।